आप सभी को नमस्ते नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आज इस भारत देश में और इस दशहरा के उत्सव पर रिलीज हुए चलचित्र आदि पुरुष के जो विवाद खड़े हुए हैं उस पर अपना मत विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हुआ। सबसे पहले हम जो आदि पुरुष है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि यह है क्या। दुनिया का सबसे बड़ा एथिक्स नीति शास्त्र जिसको देखकर दुनिया प्रेरणा ले, दिशा निर्धारित करे, मार्ग पर चले, ऐसा महाकाव्य, ऐसा नीति शास्त्र और इसके ऊपर निर्मित यह फिल्म और इसके साथ जो ट्रीजर आया है उसमें यह चीज़ पाया गया है कि यह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस देश के बहुसंख्यक आबादी जिसको अपना आराध्य मानता है उसके साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि अक्षम्य है, क्षमा के लायक थोड़ा भी नहीं है। और प्रमुख रूप से हम बात करें इस फिल्म को आदि पुरुष का, तो इसका कुल बजट 500 रुपये है, 500 करोड़ रुपए है, जिसमें 250 करोड़ इन लोगों ने VFX पर खर्चा कर चुके हैं और बाकी के 250 करोड़ में विकिपीडिया के अनुसार 100 करोड़ के करीब साउथ हीरो जो अभी पूरे भारत का चेहरा बना हुआ है प्रभास, उन्होंने चार्ज किया और बाकी में यह बन चुका है। और इस फिल्म को रिलीज होना है 12 जनवरी 2023 को। विगत 28 सितंबर को इसका पोस्टर रिलीज किया गया और 2 अक्टूबर 2022 को आदि पुरुष के समस्त टीम अयोध्या पहुंची और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के जन्मभूमि से इस ट्रीजर को लॉन्च किया गया। और आपको बता दें कि ट्रीजर क्या होता है। ट्रीजर एक बहुत ही अति अल्प अवधि का प्रस्तुति होती है। इसके बाद आता है टेलर, उसके बाद आता है चलचित्रण फाइनल। और जब यह आया जिसका निर्माता है, डायरेक्टर हैं ओम राउत, वहीं जो तानाजी लाए थे और वह बहुत अच्छा चला भी। लेकिन जब यह आया तो यह कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ यह विवादों से घिर गया। सबसे पहला विवाद जो इसमें 4-5 कैरेक्टर है, काफ़ी विवादित है, जिसमें हम सबसे पहला विवाद इस रूप में देखेंगे। रावण का जो कैरेक्टर है उसे काफ़ी ही घोर निंदनीय, उसकी जितनी भी हम निंदा करें वह कम है, वैसा कैरेक्टर के साथ प्रस्तुति किया गया। यह भारत देश, संतों का देश, महात्माओं का देश, महापुरुषों का देश, जहाँ पर दुश्मन को भी प्यार दिया जाता है। रावण भले अहंकारी था, लेकिन आप ये भी जान जाइए कि वह बहुत बड़ा स्वाभिमानी भी था। रावण गलत था। आपको याद होना चाहिए कारगिल युद्ध, कि जब पाकिस्तान अपने सेनाओं को नकारे जा रहा था तो हमारे देश ने उसको ससम्मान, सैनिक सम्मान के साथ उसको दफनाने का काम किया। यह मेरे देश का कल्चर है और दुश्मनों को भी हम लोग प्यार देते हैं। रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए, त्रेता युग का वह सबसे बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्योतिष, वह वीणा वादक। और आप एक बात और जान जाइए कि जब वह अंतिम मृत्यु के अंतिम क्षणों में था तो भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ, रावण से ज्ञानी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, उससे कुछ ज्ञान लेकर आओ। उसको आपने किस रूप में दिखाया? तिलक विहीन, जबकि वह महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। जनेऊ विहीन, वह एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, पंडित था। छपरी टाइप हेयर स्टाइल, मतलब कि जो आदमी बरसों तपस्या में लीन रहेगा उसका दाढ़ी बढ़ेगा और उसका यह छपरी टाइप का हेयर स्टाइल हो जाएगा। हद है यार।
तार्किकता की प्रकाष्ठा को भी आपने तार तार करने का काम किया। खूंखार आक्रांता शैली, वह खूंखार और आक्रांता शैली में नहीं था, वह स्वयं इंद्रजीत को भी जीत लेता था, इतनी उसमें ताकत थी। उसको खूंखार जैसे लोगों को डराना हो, आक्रांता शैली, वह किसी पर इस तरह से आक्रमण नहीं करता था। हाँ, ये बात सही है कि उसकी बहन सुपनखा वगैरह से उसकी विवाद हुआ और उसके क्रम में वह आया, वह आक्रांता शैली का आदमी नहीं था। खिलजी के समानांतर आपने उसको खड़ा कर दिया। एक बोला जाता है ना कि कहाँ राजा भोज कहाँ, खिलजी के समानांतर उसको खड़ा कर दिया आपने। मॉडर्नाइजेशन का इतना भूत चढ़ा है आपको, परिवर्तन लाने की इतना आपको उत्तेजना है कि उसको आपने खिलजी के समानांतर खड़ा कर दिया। उसका जो विमान है उसके साथ भी छेड़छाड़ हुआ है। एक ड्रैगन चमगादड़ के रूप में उसकी प्रस्तुति हो रही है। और विगत दिनों जब हमला हुआ था हमारे चीनी सीमा पर, तो उसमें भी ज़्यादा ड्रैगन का यूज हो रहा था, जो कि अपने देश में अशुभ और उसको अपने देश के विपरीत माना जाता है। आप वहाँ पर भी उस ड्रैगन का उपयोग कर रहे हैं। आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि सोने की लंका थी, हनुमान जी लंका दहन कर दिए तो सोने की लंका थी, जो कि पीला दिखाना चाहिए। यह कोई भी आदमी तार्किकता से बता सकता है, लेकिन आपने उसे नकारात्मकता की प्रकाष्ठा पर इतना ले गया कि उसको पूरा भूतिया और ब्लैक दिखा रहे हैं। सीता संवाद मतलब कि बहुत ही क्षणिक, उस ट्रीजर में हमने देखा कि बहुत ही क्षणिक दिखाया गया, 1 से 2 सेकंड, कि सीता के सामने वह अपना पूरा सर 10 सर प्रस्तुत करता है रावण। जानते हैं भाई, आज से 20 दिन बाद फिर छठ आ रहा है और फिर गांव में जाएंगे, और बचपन से अभी तक हमारे गांव में छठ के दिन चलता है रामायण। रावण सारा कुछ था, लेकिन वह सीता मैया को धमकाता नहीं था, वह डराता नहीं था। और उसमें सीता संवाद जो प्रस्तुति किया गया 2 सेकंड का है, लेकिन वह बहुत ही गलत है। और कुल मिलाकर रावण के कैरेक्टर को आपने एक महान कैरेक्टर, उसको आपने कार्टून कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत कर दिया। दूसरे पर आ जाते हैं हनुमान जी का कैरेक्टर, जो कि काफ़ी विवादों में है। यह विवादों में क्यों है? सबसे पहला तो हनुमान जी का जो कैरेक्टर प्रस्तुति हुआ वह पूर्ण रूपेण से इस्लामिक लुक है। देखो भाई, मुझे किसी भी धर्म संप्रदाय मजहब, मैं एक धर्मनिरपेक्ष और संविधान को मानने वाला लोग, और जो कैरेक्टर में दिखाया गया है वह पूर्ण तरीका से इस्लामिक लुक है। जैसे वह मूछ एकदम क्लीन शेव है और दाढ़ी है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण का यह आपने ज़माना ला दिया। दाढ़ी है और यह सब मूछ वगैरह हटा दिए हैं। जानते हैं यह इस्लामिकरण बोलिए या अरबी कल्चर बोलिए, यह अरब का कल्चर है, जहाँ पर तापमान और वहाँ की जलवायु ऐसा होता है कि अगर लोग रोज़ दाढ़ी क्लीन शेव करें तो फफोले पड़ जाए, और अगर मूछ ना शेव करे तो बाल मुंह के अंदर चले जाए भोजन के निवाला में। तो इसलिए वहाँ के लोग मूछ अपना छीलते हैं और यह दाढ़ी नहीं छीलते हैं। लेकिन यह इंडिया में नहीं लागू होता है। और आप देखिएगा, इंडिया के बहुत से इस्लामिक धर्मावलंबी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वहाँ पूरा क्लीन शेव करते हैं, दाढ़ी से मूछले सब कुछ। लेकिन आपने हनुमान जी को उस तरह से प्रस्तुत किया। दूसरा, हनुमान जी का कद काठी, जो उनका चित्रण किया गया है ग्रंथों में, उनका कद काठी आपने काफ़ी ही कार्टून के रूप में दिखाया है। आपको एक और चीज़ बताते चले कि मध्य प्रदेश के जो कानून मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने यह आपको चेताया भी है फिल्म मेकर्स को कि इस पर लीगल एक्शन भी लेंगे। उसमें आप चमरों का प्रयोग किए हैं, और जबकि हमने हनुमान जी के मंदिर में हम चमड़ा का
घड़ी भी पहन कर जाना पसंद नहीं करते, और हम लोग उसको मानते हैं। और आपने पूरे के पूरे हनुमान जी को चमड़े के रूप में प्रस्तुत किया। ये 2 लाइन का चौपाई बोला गया है हनुमान चालीसा में, कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ जानते हैं क्या होता है? कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, मतलब कि कान में कुंडल और कुंचित केसा का मतलब होता है घुंघरैले बाल, ना कि स्ट्रेट किया हुआ बाल। आपने पूरा का पूरा हमारे आस्था के साथ मजाक बनाया फिल्म मेकर्स ने मिलकर। आपको एक बात बता दें, नागपंचमी के दिन हमारे गांव में बहुत बड़ा हनुमान जी का जुलूस निकलता है, आपने उसके साथ भी भद्दा मजाक बनाया। अब हम आ जाते हैं तीसरे कैरेक्टर। इसमें जो साउथ के बाहुबली और बाहुबली 2 जैसे हिट फिल्म देने वाले प्रभास जो हैं, वह राम के किरदार में आ रहे हैं, जो हमारे आराध्य हैं। इसमें सबसे पहले हमने नोटिस किया कि भगवान राम को जो मुखा भाव है वह सात्विक नहीं है, वह क्रोधित है। आपको एक और चीज़ बता दें कि जब भगवान राम इतने सहनशील, इतने विद्वान और इतने गुणवान और इतने सारा चीज़ से परिपूर्ण थी, उनकी जैसी व्याख्या की गई थी, उसमें 6 पैक की व्याख्या नहीं की गई थी, जो आज का दिखावटी, मिलावटी, सजावटी और बनावटी चीज़ों से प्रेरित है। इन फिल्म मेकर्स ने उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, नकली 6 पैक बनाने पर ध्यान दिया। कपड़ों का रिसर्च तक नहीं किया है इन लोगों ने। आपको क्या बताएं, उन्होंने कपड़ों तक का रिसर्च नहीं किया है। भगवान श्री राम का जो वस्त्र है, अंग वस्त्र, वह भगवा कलर का नहीं है। जानते हो भगवा का परिभाषा क्या होता है? सुन लो, भाव भगे मोह भगे राग भगे भगवा। जिसने भाव का भंजन कर लिया हो, जिसने मोह का भंजन कर लिया हो, जिसने राग का भंजन कर लिया हो, उसे भगवा बोलते हैं। ना कि भगवा पर किसी का पेटेंट नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है। उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज का कलर और पहचान है भगवा, और वह तक नहीं दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि सेकुलर बनना, सेकुलर शब्द से मुझे याद आया, कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने भरे सदन में कहा था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं सेकुलर भी हूँ, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बने। तो आपको यह चीज़ मालूम होना चाहिए कि हर आदमी को अपने धर्म पर गर्व होता है। और आपको एक और बात बता दे, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, उसमें भरत जी ने पूरे 14 वर्ष तक भगवान श्री राम के चरण पादुका, जिसको हम लोग खराव बोलते हैं, उसको रखकर पूजा था। और इन फिल्म मेकर्स ने क्या किया? इन फिल्म मेकर्स ने चमड़ा का चप्पल उसमें दिखाया है। खैर, लगातार 2 बार से जो साउथ के या प्रभास हैं, सुपरहिट या सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म भी दिए हैं 2 फिल्म, साहो और राधे श्याम। अगर इन लोगों ने गलती नहीं सुधारा तो यह तीसरा मूवी भी इनका सुपर डुपर फ्लॉप नहीं, बैन कर दिया जाएगा। और अंत में चलते फिरते मैं 2 कैरेक्टर पर और बात करूंगा। ट्रीजर में काफ़ी क्षणिक समय के लिए माता सीता का वर्णन किया गया। हम सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, और सीतामढ़ी माता सीता का जन्म स्थान है। और उसमें काफ़ी क्षणिक समय के लिए दिखाया गया है, 1 से 2 सेकंड का था, कृति सेनन के रूप में। अच्छा है, लेकिन जो कपड़ों का मॉडर्नाइजेशन है, इस पर ध्यान देवे फिल्म मेकर्स, और ज़्यादा इसमें उसको अट्रैक्टिव करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यह वेब सीरीज़ नहीं चल रहा है, यह हमारे आराध्य माँ सीता और प्रभु श्री राम का विषय वस्तु है।
और इसमें लक्ष्मण जी को भी दाढ़ी बनाकर मुकुट विहीन बताया गया है। कुल मिलाकर यह फिल्म रियल कैरेक्टर से प्रेरित किया गया, लेकिन टोटल का टोटल कार्टून कैरेक्टर में प्रस्तुति किया गया। और इसमें हम अपने शोध से हम पता लगाए हैं, अपने शोध अध्ययन में यह मैं पाया हूँ कि यह फिल्म कुल 5 फिल्मों से प्रेरित है। जैसे ड्रैगन, जो रावण आता है चमगादड़ के रूप में, वह गेम ऑफ थ्रोन्स से प्रेरित है। प्लैनेट ऑफ एप और किंग कॉन्ग, यह मूवी हम देखे भी हैं, जो गोरिल्ला टाइप का, चिंपैंजी टाइप का कुछ लोग हैं, कुछ जीव है सॉरी, तो उसी जीव को, और इसको बानर सेना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि यार कुछ तो सेंस लगाओ, युवा और वृद्ध में अंतर नहीं होता है। हैरी पॉटर, आप कुमार विश्वास का एक लेक्चर सुनिएगा तो उसमें बताते हैं कुमार विश्वास कि हैरी पॉटर, उसमें कुछ पुरुषार्थ है ही नहीं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों बोला गया आपको मालूम है? भगवान श्री राम को उनमें पुरुषार्थ थी, मर्यादित थे। मर्यादित इतना थे कि आपको मालूम होना चाहिए कि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो उनको आया था ऑप्शन कि दूसरा शादी करना होगा। उन्होंने शादी नहीं किया, बल्कि वहाँ पर माता सीता का एक मूर्ति स्थापित कराकर तब जाकर अश्वमेध यज्ञ स्टार्ट किए थे। और वह हैरी पॉटर, भगवान प्रभास जो है भगवान श्री राम के रूप में उस हैरी पॉटर का वध करते हैं, जो कि अर्धनग्न विचित्र कंकाल युक्त जो जीव आ रहा है वह हैरी पॉटर से प्रेरित है। एक और दृश्य है, चौथा दृश्य, जो पानी में प्रभास बैठकर यानी भगवान श्री राम बैठकर ध्यान मुद्रा में है, वह एक्वामैन से प्रेरित है। और 5वां दृश्य, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, कि रावण का जो महल है वह इंग्लिश फिल्म थॉर से प्रेरित है। अंत में हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि फिल्म मेकर्स वालों संभल जाइए, हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप दूसरे धर्म के बारे में बनाइए, हिम्मत दिखाइए, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम शांति और अमन के चाहने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बिना बात का बखेरा बने, बिना बात का एक सीन क्रिएट हो, और यह देश का अमन चैन और वैमनस्यता में इस देश का भाईचारा ख़त्म हो। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे भी आराध्य प्रभु श्री राम का जो कैरेक्टर प्रस्तुत किया जा रहा है उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। हमारे आस्थिक जितने भी चीज़ हैं, स्तंभ हैं, उन पर प्रहार नहीं किया जाए, कुटाराघात नहीं किया जाए, हम नहीं चाहते हैं। और एक्शन और रिएक्शन में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। अन्यथा यह फिल्म बाइकाट नहीं, बाइकाट बहुत हो गया। बाइकाट का तो मतलब यह है कि आपका कम से कम आपका गाला पूंजी निकल जाए, यह बैन होना चाहिए। 500 करोड़ जो है यह पूरा का पूरा बैन होना चाहिए। और अंत में आप तमाम दर्शक और श्रोताओं से बोलना चाहेंगे कि अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सनातन भाइयों के पास पहुंचाएं, अपने सोए हुए कौम को जगाएं, अपने आन बान शान, अपने अस्तित्व की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर आएँ, लड़ें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और इस बॉलीवुडिया तमाशबीन जितने भी यह नौटंकीबाज लोग हैं, इनका औकात बताया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।